नमस्ते सर। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रेकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नरेश चैनल। जो भी हमारा चैनल है फर्स्ट टाइम आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी डेटा मिसिंग नहीं हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं हो, तो आपको पूरी चीज क्लियर समझ में आए। सो फ्रेंड, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा न्यू टॉपिक है डीटीएसपी और डीएसपी का। वो है मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इस वीडियो के लिए काफी डिमांड आ चुकी थी और मैं भी थोड़ा बिजी था तो वीडियो जल्दी बना नहीं पाया। बट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो मुझे लग रहा है एक दो वीडियो में कवर कर लूंगा। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाउ कैन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो पहले ये वीडियो देखिए ताकि आपको कंसेप्ट पता रहे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल में जाएंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, so multi-rate digital signal processing, one of the most important topic in the digital signal processing DTSP signal and system। ठीक है, और it is asked in the all over the university। ओके, मतलब आपको ऑल ओवर जिस भी यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में टॉपिक, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 53 है, जो डीटीएसपी के वीडियो सीरीज है। बहुत सारे को ऐसा डाउट आता है कि हमारे को वीडियो एक ही प्ले लिस्ट में, तो मैंने एक ही प्ले लिस्ट में वीडियो डाल चुका हूँ। आप उस प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को नंबर वाइज आप देख सकते हो, सबको समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो जो जैसे जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड वो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा, उसके बाद कंटिन्यूटी वीडियो रहेगी आपको जो मिलता जाएगा। तो ये मेरा 53 नंबर वाला जो वीडियो है और जो टीएसपी का है, तो आप उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डीटीएसपी। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि डीटीएसपी में डेफिनेशन किस बेस पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये डेफिनेशन हमारी क्या कहने वाली है। मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग। क्लियर। सो मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग, you can see here this is a definition of the multi-rate distance formula. So first thing, you can read this information. When the digital signal processing handles processing of discrete signal at a multiple sampling rates in multiple part of the system, then it is called the multi-rate digital signal processing. This is a very clear definition about the multi-rate digital signal processing. So what you have to understand here, we have the digital discrete signal. Always when we talk about the DSP, that means we have the discrete signal. Discrete signal means like you can see this, like okay, this is the okay, and this is a, we can consider one of the digital discrete signal। clear, x of n। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक्स ऑफ एन सिग्नल हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेस सिस्टम क्या करता है, इस डिजिटल सिग्नल को मल्टीपल सैम्पलिंग रेट्स। ठीक है, अब मल्टीपल सैम्पलिंग रेट्स आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग और सैम्पलिंग रेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 2 किलो हर्ट्ज भी हो सकता है, जो भी एक एग्जाम्पल है। अब 2 किलो हर्ट्ज या फिर मेरा 1 किलो हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज लिया मैंने 2 मेगाहर्ट्ज, और एक 2 किलो हर्ट्ज भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या हो गए, सैम्पलिंग रेट्स हो गए। ठीक है, अब इस जो सैम्पलिंग रेट से ये क्या हो रहा है, डिफरेंट सिस्टम में यूज हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम ये है, ठीक है, दूसरा सिस्टम आपके पास ये है, थर्ड सिस्टम आपके पास ये है। ठीक है, अब इस सिग्नल को मैंने यहाँ पे इनपुट दिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा सिग्नल का इनपुट है एक्स ऑफ एन, ये सिग्नल का इनपुट वापस इसको जा रहा है, ये सिग्नल का इनपुट वापस इसको जा रहा है, और ये सिग्नल का इसको जा रहा है।
ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल ये वाली 2 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, 1 किलोहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, 2 किलोहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस सिस्टम का। तो डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करेगा, इसी सिग्नल को, ठीक है ना, मल्टीपल सिग्नल, ठीक है, याद रखना, क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है किसको, एक्सोपेन। एक्सोपेन आपका यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक है, अब मल्टीपल सैम्पलिंग रेट्स कौन कौन से हो गए, 2 मेगाहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज एंड 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, मल्टीपल सैम्पलिंग रेट्स हो गए। अब मल्टीपल सिस्टम, ये आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम 1, सिस्टम 2 एंड सिस्टम 3। ये तीनों सिस्टम एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर क्या कर रहा है कि इस सिग्नल को, यहाँ पे इस लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, हैंडल प्रोसेसिंग ऑफ दिस सिग्नल। अब इस सिग्नल यहाँ पे प्रोसेस कब मिलेगा, वाईओपेन में मिलेगा। एंड वाईओपेन सिग्नल इज व्हाट, इट इज द प्रोसेसिंग सिग्नल ऑफ द एक्सओपेन। ठीक है, अब प्रोसेसिंग क्या होने वाली है यहाँ पे, जो भी आपकी सिस्टम में प्रोसेस है, फिल्टरिंग हो सकती है। ठीक है, एफआईआर फिल्टरिंग हो सकती है, आईआर फिल्टरिंग हो सकती है, डेसिमेशन हो सकता है, एफएफटी हो सकता है। ठीक है, जो डीएसपी के हमारे टॉपिक्स वही हो सकते हैं, कन्वोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें एग्जांपल करने के लिए, यहाँ पे सिस्टम है, ये सिस्टम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, सो द प्रोसेसिंग ऑफ दिस इनपुट सिग्नल, ओके, इट मल्टीपल सैम्पलिंग रेट्स इन मल्टीपल सिस्टम, ऑल दिस आर द मल्टीपल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर इस पूरे सिस्टम को मैं कंबाइन करूं तो एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम है। ओके, देन this signal is processed and provides some outputs. Okay, and this processing is called as the multi-rate signal processing. I hope you understand this clear. First thing, अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं कि कैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है। ठीक है, इंजीनियरिंग जब फर्स्ट ईयर वो एडमिशन आता है। ठीक है, 12th पास करके आता है। दूसरा एक और स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि वो भी 12th पास करके आता है। ठीक है, और एक थर्ड स्टूडेंट वो भी 12th पास करके आता है। ठीक है, तीनों स्टूडेंट मैंने अलग अलग ले लिए। अब मैं फर्स्ट स्टूडेंट जो बात कर रहा हूँ, उस स्टूडेंट ने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंजीनियरिंग क्लियर किया, कॉलेज में आया, सेकंड ईयर में गया, उसके बाद थर्ड ईयर गया, और एक फोर्थ ईयर, उसके बाद वो इंजीनियर बन गया। दैट मीन्स उसका प्रोसेसिंग हुआ। हम यहाँ पे स्टूडेंट को क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, सिग्नल। अब स्टूडेंट का प्रोसेसिंग क्या था, फर्स्ट ईयर के उसने पेपर दिए, पास हुआ, तब जाके वो सेकंड ईयर में आगे बैठ पाया। सेकंड ईयर में पेपर दिए, उसके बाद वो थर्ड ईयर में गया, थर्ड ईयर से पास हो गया, वो फाइनल ईयर में। दैट मीन्स उसका पूरा प्रोसेसिंग क्या से, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, ये जो कंप्लीट प्रोसेसिंग हुआ है। अब वो एक स्टूडेंट आपका क्या, एक सिग्नल है जिसका प्रोसेसिंग हुआ है, उसका जब वो 12th करके आया था, उसके बारे उसको इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज नहीं था, और जब वो इंजीनियरिंग में पास आउट हुआ तो उसको डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में उसको नॉलेज था। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेसिंग। ओके, दैट इज द प्रोसेसिंग, हाउ यू आर गिविंग द इनपुट। ठीक है, अब वो अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैसे होगी भाई, फ्रीक्वेंसी होगी, आप एक फर्स्ट ईयर हो गया, एक सेकंड ईयर हो गया, एक थर्ड ईयर हो गया। ठीक है, अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे कैसे पॉसिबल, तो एक फर्स्ट ईयर के अंदर आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, दैट इज द एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल। अब वहां पे आपकी जो पढ़ने की जो एफिशिएंसी और फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द डिफरेंट। ठीक है, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, वहां पे जो आपके पढ़ने की फ्रीक्वेंसी वो आप एक डिफरेंट है। ठीक है, और थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। इन फ्रीक्वेंसी जब आप कंबाइन करके आप डिफरेंट सिस्टम में, आप आपका फर्स्ट ईयर क्या होगा, एक सिस्टम हो गया, सेकंड ईयर आपका एक सिस्टम होगा, थर्ड ईयर, लेकिन वहां पे फ्रीक्वेंसी आपकी जो पढ़ने की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट है। ठीक है, बट अल्टीमेटली सिस्टम में क्या हो रहा है, आउटपुट तो आ रहा है। आउटपुट कब आ रहा है, जब आप पास हो जा रहे हो फाइनली। तो ठीक है, तो होल सिग्नल को क्या किया, सिस्टम में क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे सिस्टम कौन सा, कॉलेज आपका सिस्टम हो गया, इंस्टीट्यूट आपका सिस्टम हो गया। ठीक है, स्टूडेंट नाम का इनपुट हो गया, और उसका जो इंजीनियर बनकर जब फाइनल निकल रहा है वो क्या, उसका आउटपुट हो गया। ठीक है ना, ये आपका आउटपुट हो गया। क्लियर, जब वो इंजीनियर बन जाता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज द व्हाट वी कैन से मल्टी डिजिटल signal processing. Clear, I hope you understand this. Next you can see that is the डिवाइस। अब इस प्रोसेसिंग डिवाइस को जो डिवाइस टैकल करेगा, जो हैंडल करेगा, जो एम्प्लॉय करेगा दिस प्रोसेस को, इट इज कॉल्ड एज द मल्टीरेट डीएसपी सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, मल्टीरेट डीएसपी सिस्टम। क्लियर, जो इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को वो क्या करेगा, टैकल करेगा या हैंडल करेगा या उसको एम्प्लॉय करेगा, तो उस सिस्टम को क्या नाम दे देंगे, मल्टीरेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर, अब ये जो मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, उसमें उसके इंटरनल एक प्रोसेस बनती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन। जो इंटरनल प्रोसेस है किसका, मल्टीरेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, हम समझेंगे लेटर ऑन। ठीक है, क्या होने वाला है,
The process of converting signal from one sampling rate to another sampling rate is called as the sampling rate conversion. क्लियर, समझ में आया यहाँ पे ध्यान से? एक फ्रीक्वेंसी से, एक सैम्पलिंग रेट की फ्रीक्वेंसी से आप इसको किसमें चेंज करो, दूसरी सैम्पलिंग रेट से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बोलिए, फ्रीक्वेंसी नॉट अंडरस्टैंड, रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी, सॉरी अगेन, सैम्पलिंग रेट से अनदर सैम्पलिंग रेट में उसको हम कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन कहलाएगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अब उसका एप्लीकेशन क्या, मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग हमारा क्या एप्लीकेशन, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका एप्लीकेशन है, कुछ तो एप्लीकेशन होगा तभी हमको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज यूजलेस है, ठीक है। तो फर्स्ट ये सिस्टम को क्या करता है, इसकी इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कंप्यूटेशनल इफिशियंसी को इट विल बी इंक्रीज। अब कंप्यूटेशनल दैट मींस कैलकुलेशन प्रोसेस, ठीक है। डीएसपी क्या करता है, कैलकुलेट करता है, नंबर ऑफ सिग्नल को क्या करता है, ठीक है, एम्प्लॉय करता है, और सिग्नल को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो उस प्रोसेस के अंदर जो टाइमिंग लगता है, उस टाइमिंग की एफिशिएंसी को इट विल बी इंक्रीज, ठीक है। मल्टी रेट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या क्या एप्लीकेशन है, इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड इट इंक्रीज द कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। ये उस चीज का एप्लीकेशन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपने पढ़ोगे, सब बैंड कोडिंग स्पीड सिग्नल एंड इमेज कंप्रेसर में इसका एप्लीकेशन यूज होने वाला है। जब हम सब बैंड कोडिंग यूज करते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है कि कभी कभी हम सिग्नल को डिक्रीज कर रहे हैं, कभी हम सिग्नल को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये हमारा सब बैंड कोडिंग होता है, वहां पे हमारा क्या होता है, मल्टीरेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट होता है हमारा ऑडियो सिग्नल में, डिजिटल ऑडियो सिग्नल, ऑडियो सिस्टम हमारा यहाँ पे होता है, और एक हमारा होता है इन वीडियो ब्रॉडकास्टिंग। ये चारों सिस्टम, मतलब चार एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिए, और बहुत सारे हो सकते हैं, बट मुझे आपको समझाने के लिए बताया। अब डिजिटल ऑडियो सिस्टम में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत बार आपका क्या होता है, ऑडियो डिक्रीज और इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द वन काइंड ऑफ द मल्टीरेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। वीडियो में भी सेम होता है, वीडियो में क्या होता है, आपको डिफरेंट इफेक्ट्स आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, और वो इफेक्ट्स की वजह से होता है, उसमें भी मल्टीरेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन, जो मैंने आपको बताया था, हम सैम्पलिंग रेट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप की टेक्निक है, एक तो आपकी बेस्ड ऑन एनालॉग डोमेन, और दूसरी आपका है डिजिटल डोमेन, ठीक है। जो डिजिटल डोमेन है उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग। जो हम एनालॉग है उसको हम मल्टीरेट प्रोसेसिंग हम बोलते नहीं है, बट हमारा वो पार्ट है जस्ट इन टर्म्स ऑफ द एनालॉग सिस्टम, ठीक है। अब क्या चैलेंजेस, यू कैन सी द चेंजिंग ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इन एनालॉग डोमेन, क्लियर। व्हाट इज द एनालॉग डोमेन, एनालॉग डोमेन हम क्या करते हैं, वी विल चेंज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनालॉग सिस्टम और इन एनालॉग डोमेन। हाउ इट इज पॉसिबल, digital to analog conversion, then analog to digital conversion at the different sampling frequency। that means हम क्या करते हैं, सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, कन्वर्जन के थ्रू, और एनालॉग को वापस डिजिटल के थ्रू एट डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम जब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, और जब वापस एनालॉग से डिजिटल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसका डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अब डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होने की वजह से, क्योंकि एनालॉग सिस्टम में यहाँ पे दोनों टाइम की फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच नहीं होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि सिग्नल के अंदर हमको एक एरर इंट्रोड्यूस होता है और नॉइज भी इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये इसका ड्रॉबैक बन जाता है, ठीक है, एनालॉग सिस्टम का। अब इसको हम रिमूव कैसे करते हैं, एरर को और नॉइज सिग्नल को, उसके लिए हम यूज करते हैं डिजिटल डोमेन। डिजिटल डोमेन मींस अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग हियर, मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, मल्टीरेट प्रोसेसिंग होता है इन डिजिटल डोमेन। अब मल्टीरेट प्रोसेसिंग इन डिजिटल डोमेन में यहाँ पे दो टाइप के मेथड्स यूज होते हैं। वन आपका मेथड है डेसिमेशन, और सेकंड मेथड आपका इंटरपोलेशन। अब डेसिमेशन मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सैम्पलिंग। डाउन सैम्पलिंग मींस व्हाट, डिक्रीज द सैम्पलिंग रेट ऑफ द सिग्नल। ये क्या करेगा, सिग्नल की सैम्पलिंग रेट को क्या करेगा, डिक्रीज। इसके लिए आप जब भी आप देखोगे, इसका ब्लॉक आपको दिखेगा, इस टाइप का आपको ब्लॉक दिखेगा, पैटर्न होता है यहाँ पे इस टाइप से, और इसमें यहाँ पे एम या एन कोई भी सिंबल लिखा होगा, उसका यहाँ पे डाउन साइड आपको एरो दिखाई देगा, तो ये कहलाएगा डेसिमेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा इंटरपोलेशन। उसमें अगर आपको देखोगे तो आपका क्या होगा, एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर हमारा इनपुट होगा, दूसरा हमारा आउटपुट होगा, और यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एम है तो इसका एरो अपसाइड होगा, ठीक है। दैट मींस इट इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट ऑफ द सिग्नल, ठीक है। डेसिमेशन क्या करता है, सैम्पलिंग रेट को डिक्रीज करता है, और इंटरपोलेशन क्या करता है, सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज करता है। दैट मींस दैट्स इट्स नेम इज द, अब इंटरपोलेशन हम क्या बोलते हैं, अप सैम्पलिंग, और डेसिमेशन हम क्या बोलते हैं, डाउन सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये हो गए सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन। तो अल्टीमेटली जब हमको क्या पढ़ना है, मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग, दैट मींस हमको सबसे ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है, फर्स्ट डेसिमेशन, और हमको पढ़ना है इंटरपोलेशन, ठीक है। ये इसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेज, हमने एप्लीकेशन देख लिया, एडवांटेज क्या है।
तो एडवांटेज क्या है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ द कंप्यूटेशन, एज यू नो, क्योंकि जब कंप्यूटेशन कैलकुलेशन कम होगा तभी इसका एडवांटेज कुछ रहेगा हमारा मल्टी रेट सिग्नल। मल्टी रेट सिग्नल मतलब मल्टीपल सिग्नल्स डेटा प्रोसेस, एक सिस्टम छोटा सा एग्जांपल हो गया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आप कभी कभी कॉल कर रहे हो, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, टाइपिंग भी कर रहे हो, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी कर रहे हैं। सो दैट ऑल द कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड बिहाइंड द डिवाइस। और वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड ऑन द मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है ना। रिडक्शन इन मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द फिल्टर कोफिशिएंट। अब यहाँ पे जब हम मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसका हमको बेनिफिट क्या होता है कि जो फिल्टर कोफिशिएंट है उसको बार बार हमको स्टोरेज नहीं करना पड़ता, उस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हमको क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसी हम क्योंकि हम एक ही सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एडवांटेज है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, जो हमारा फिल्टर का ऑर्डर है सिस्टम, उसे हम रिड्यूस करते हैं और सिग्नल को मच बेटर बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज हमको इंक्रीज भी करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम दैट मींस रिगार्डिंग दैट द सिस्टम का जो ऑर्डर है, मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, एक ही सिग्नल को मल्टीपल टाइम पास हमको करना पड़ता है, तो वो क्या पास होने के बजाय हमको उसको रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, रिडक्शन इन फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स, ठीक है। फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट में जब आप देखते हो वहाँ पे क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है, और हम बहुत सारे इफेक्ट उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका भी हम वीडियो लाने वाला है फाइनाइट वर्ड लेंथ में, ठीक है। तो वहां भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसका रिडक्शन यूज होने वाला है फाइनाइट वर्ड लेंथ, उसको हम डिटेल में उसी टाइम वहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये एडवांटेज हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग और स्टे विद नरेश जोशी चैनल। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने वीडियो को बहुत सारे मतलब अच्छे से समझाने का आपका कोशिश किया हूँ और समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो डालने वाले हैं, डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडिंग नॉट ओनली द इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे, मैं वाइस भी चैनल को हम वाइड लेवल पे इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक आपको बहुत टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, जो जो न्यू न्यू लगेगा, कुछ न्यू एजुकेशनल वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा जो आपको हमेशा बेनिफिट देगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Naresh Joshi. जगीधर भी Thank you, Naresh Joshi. जगीधर भी Thank you, Naresh Joshi. जगीधर भी